यानी कि भेदभाव। भेदभाव एक ऐसी माँ में जो एक परमानेंट एम्प्लॉय है और एक ऐसी माँ में जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉय है। क्या ये सही है? क्या एक माँ को मटर्निटी बेनिफिट देने से मना करना सही है जस्ट बिकॉज वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है? क्या ये सही है या गलत? आइए आज हम जानें। हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आ गए हैं आपके पास एक लीगल न्यूज़ लेकर। ये लीगल न्यूज़ बेस्ड है एक केस लॉ पे। केस का नाम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस आनंदिता मिश्रा। इस केस में हम ये समझेंगे कि क्या एक मटर्निटी बेनिफिट एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को नहीं मिल सकती है। क्या एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो एक मदर है उसे मटर्निटी बेनिफिट देने से मना कर दिया जा सकता है इस सोल रीजन पे कि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। इस केस का नाम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस आनंदिता मिश्रा। ये केस है इस बात पे कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को मटर्निटी बेनिफिट देने से मना किया जा सकता है। केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि आनंदिता मिश्रा जो कि रिस्पोंडेंट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया सर्विस को एज अ यंग प्रोफेशनल। ये सर्विस मेडिकल एंड सेफ्टी के सर्विसेज में फॉल करती थी और उन्होंने आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज एक बच्चे को डिलीवर किया। बच्चा पैदा होने के बाद उन्होंने मटर्निटी बेनिफिट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। उनके एप्लीकेशन के साथ सारे मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन अटैच्ड थे जिनसे कि उन्हें मटर्निटी बेनिफिट मिलनी चाहिए, लेकिन बिना किसी रीजन दिए हुए उनके मटर्निटी बेनिफिट को रिजेक्ट कर दिया गया। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इस एप्लीकेशन के रिजेक्शन के बाद जो रिस्पोंडेंट थी वो हाई कोर्ट पहुंची एक रिट पिटिशन लेकर। ये एप्लीकेशन जब हाई कोर्ट पहुंचा तो सिंगल जज बेंच ने रिजेक्शन को क्वॉश कर दिया और ये बताया कि मैटरनिटी बेनिफिट मिलने का हक है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो इस केस में आनंदिता मिश्रा हैं उन्हें। इस बात से नाखुश होकर के स्टेट ऑफ उड़ीसा ने इंट्रा कोर्ट अपील की और फिर मामला पहुंचा हाई कोर्ट में वापस से। इस बार भी हाई कोर्ट ने इस केस को क्वॉश कर दिया और बताया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनके मटर्निटी बेनिफिट को डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे क्या रीजनिंग थी, क्या लीगल प्रोविजन थे, आइए हम आगे देखते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने जजमेंट देते हुए कुछ बातों को हाईलाइट किया और अपनी रीजनिंग दी। उन्होंने बताया कि कैसे विमेन एक होमोजीनियस क्लास फॉर्म करती है जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में और परमानेंट एम्प्लॉय में जब हम मटर्निटी बेनिफिट्स की बात करते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि कैसे अगर मटर्निटी बेनिफिट को टेम्परेरी एम्प्लॉयज से बना कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये ना ही सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बट एक इनह्यूमन एक्ट है। हाई कोर्ट ने बताया कि मटर्निटी बेनिफिट्स बेस की गई हैं जीरो सेपरेशन पॉलिसी से या जीरो सेपरेशन प्रिंसिपल्स। जीरो सेपरेशन प्रिंसिपल ये होता है कि एक लैक्टेटिंग मदर को उसके चाइल्ड से दूर नहीं किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसे उस बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस बात को भी एम्फेसाइज किया कि कैसे ब्रेस्ट फीड करना यानी कि खुद से बच्चे को दूध पिलाना एक माँ का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और वैसे ही एक बच्चे का भी अपनी माँ से दूध पीना, ब्रेस्ट फेड होना उसका मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, जो उससे नहीं छीना जा सकता है इस बात से कि उसकी जो माँ है वो एक टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। अब बात करेंगे हम इस केस के लीगल प्रोविजंस की। तो इस केस में दो लीगल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस राइट के अकॉर्डिंग सबको समानता का अधिकार है और किसी भी इंसान से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव बिना किसी प्रॉपर रीजनिंग के नहीं हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन हो सकता है लेकिन वो होना चाहिए बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी कि एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ रीजन देते हुए डिफरेंस किया जा सकता है। लेकिन इस केस में कोई प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। फिर हम बात करेंगे एक लेजिस्लेशन की जो कि है सीडॉ। सीडॉ है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन
at workplace. इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, जिसकी वजह से इंडिया को सीडॉ के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा और उसे इंडिया में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। सीडॉ के अकॉर्डिंग आप एक मदर को उसके चाइल्ड से अलग नहीं कर सकते हैं और उन्हें मटर्निटी बेनिफिट्स एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है या परमानेंट एम्प्लॉय है। अब आते हैं इस केस के आउटकम पे। इस केस के आउटकम से हमें ये बात समझ में आती है कि आप एक माँ को दूसरे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। एक माँ होती है और चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, उन्हें समान तरीके के मैटरनिटी बेनिफिट का हक है, क्योंकि एक नवजात शिशु को बस इस वजह से अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसकी माँ एक टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है। इस बात को समझते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया और बताया कि कैसे मैटरनिटी बेनिफिट डिनाई नहीं की जा सकती है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को। ऐसा करना ना ही सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा बल्कि इनह्यूमन होगा। इसी तरीके के जजमेंट से विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज like the video, share the video and subscribe to the channel. Thank you so much for watching.